ओके, तो हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे थे, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर को पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो अपना चैप्टर 2 है वाटर क्वालिटी पैरामीटर, उसमें से आप पढ़ रहे हैं, उसमें से आप क्या पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, जस्ट मिनट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। तो इसके पहले जो भी कॉन्सेप्ट है फ्लोराइड, फास्फोरस, मेटल्स के बारे में देख लिए। व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर और इससे हमें क्या नुकसान होता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में। जैसे कोई नदी है, एक कोई नदी है गाइज। अब इस नदी में इस सेक्शन एक्स एक्स से मैंने वाटर का सैंपल लिया, सेक्शन एक्स एक्स से मैंने वाटर का सैंपल लिया। सेम डायग्राम के थ्रू मैं बार बार आपको रिकॉल करवाता रहता हूँ। इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। पानी के साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद है। पानी के साथ साथ इसमें रेड कलर से ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, तो इस पानी में भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है, रिवर है। तो जब रिवर में ऑर्गेनिक मैटर है, जब रिवर में ऑर्गेनिक मैटर है, इस नदी से मैंने सैंपल को, वाटर सैंपल इस कंटेनर में लिया, तो इस नदी के पानी में ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। रेड कलर से क्या दिख रहा है आपको, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। तो हम जो कंटेनर में पानी लिए हुए हैं इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर आ जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर आ जाएंगे। तो इस ऑर्गेनिक मैटर से क्या नुकसान है, देखो, ऑर्गेनिक मैटर नदी में मौजूद है, ऑर्गेनिक मैटर नदी में मौजूद है, तो नदी में तो बैक्टीरिया भी मौजूद होता है। नदी में इस तरीके से जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या है, आपके बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया। नदी में बैक्टीरिया भी मौजूद है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, रेड कलर से दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर है। इन ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया क्या करेंगे, खाएंगे। इन ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया नदी में खाएंगे, इन्हें डिकम्पोज करेंगे। जब ऑर्गेनिक मैटर को बहुत अच्छे से खाएंगे तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, घुली हुई ऑक्सीजन है, उनकी मात्रा में कमी आएगी। जब बैक्टीरिया नदी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे तो घुलित ऑक्सीजन में, यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में कमी आएगी। यदि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में कमी आएगी तो इस नदी में तो क्या क्या एक्वाटिक एनिमल भी तो होते हैं। इस नदी में जो एक्वाटिक एनिमल होंगे, जलीय जीव जंतु होंगे, क्या होंगे, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे और पानी आपका और गंदा हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि यदि नदी के पानी में या फिर किसी रिजर्वायर में, किसी पॉन्ड में, किसी वाटर बॉडी के अंदर पानी का कोई सोर्स है, पानी का कोई वाटर बॉडी है जहाँ पानी भरा हुआ, चाहे रिजर्वायर हो, पॉन्ड हो, कुछ भी हो, यदि वहाँ ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है तो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा। जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में कमी आएगी। जब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी तो एक्वाटिक एनिमल की लाइफ खतरे में आ जाएगी और वो मर जाएंगे। भाई मछली जो होती है, मछली हो गया, और भी जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करें, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उनकी डेथ होगी, तो पानी और गंदा हो जाएगा। तो इसलिए फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बैक्टीरिया खाएगा, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा तो अपनी पॉपुलेशन को और बढ़ा लेगा, अपनी पॉपुलेशन को और बढ़ा लेगा, खा खा करके और बच्चे पैदा करता जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, अपने समान जीव जंतुओं को और पैदा करेगा। तो जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है अगेन ये बीमारी पैदा करेगी पानी के अंदर। ठीक है, उस पानी की तो कोई इंसान यूज करता है तो उसको बीमारी हो सकती है, कई तरह के डिफीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं इसको लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कि मैं बोल रहा हूँ एक लाइन में आप इसको लिखिए कि नदी में यदि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया उसको खाएगा, बैक्टीरिया खाएगा तो उसको जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो पानी में जो एक्वाटिक एनिमल है, जैसे कि अपना मछली हो गया, तो इनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। ठीक है, इनकी लाइफ खतरे में हो जाएगी। और ये बैक्टीरिया जितनी ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, खाएंगे और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे तो ये बैक्टीरिया खुद बीमारी पैदा करने वाले हो सकते हैं। इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, इट्स आर टू टाइप। इट्स आर, हालांकि इसके जो मैं चाहूँ तो जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली 10 मिनट में कवर करवा के छोड़ दूँ, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो फिर लंबे समय तक आपको याद कैसे रहेगा। इट्स आर टू टाइप, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स आर टू टाइप्स, कौन? ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के टाइप। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बीडी बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर? हेडिंग बना के पहला नंबर लिखिएगा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, दरअसल इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है तो दोनों टाइप के हैं, बायोडिग्रेडेबल भी हैं, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हैं। दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, तो दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खाएगा। दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा? बैक्टीरिया अपना भोजन बना के खाएगा, आराम से ऐश करेगा पानी के अंदर। तो यदि नदी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर, नदी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है, नदी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, मौजूद मतलब जो पानी के अंदर है बैक्टीरिया, यदि इस ऑर्गेनिक मैटर को खा के 100% डिकम्पोज कर देते हैं तो इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। नदी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, यदि इस ऑर्गेनिक मैटर को खा के 100% डिकम्पोज हैं तो इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। या फिर ऐसे कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिन्हें नदी में मौजूद बैक्टीरिया पूरी तरीके से खाकर डिकम्पोज कर देते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक मैटर है, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर हैं जिन्हें बैक्टीरिया खाकर 100% डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है नदी के अंदर पूरी तरीके से खा के समाप्त कर देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। दैट्स इट। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है फैट्स, दूसरा में लिख लीजिए प्रोटीन्स, स्टार्च, एल्कोहल, एसिड्स, इटिस। ये 5 एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च, एल्कोहल, एसिड। फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च, एल्कोहल, एसिड, ये आपके ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इनको बैक्टीरिया खा के 100% डिकम्पोज कर देता है, 100% डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, और जो दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसके बारे में लिख लीजिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, इनको बैक्टीरिया खा के 100% डिकम्पोज नहीं कर सकता। इन्हें बैक्टीरिया खाते हैं लेकिन 100% डिकम्पोज, 100% डिकम्पोज नहीं कर पाते, इन्हें 100% डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो कौन कौन से होते भैया जिनको डिकम्पोज नहीं कर पाते? इनके एग्जाम्पल तो जानना जरूरी है। जैसे आपका टैनिक एसिड, लिग्निक एसिड,
एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, कोई FFP जेई में आते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज फिनाल, इट इज टेनिक एसिड, लिग्निक एसिड, सेल्यूलोज फिनाल, ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया 100% डिकम्पोज नहीं कर पाते। तब इस कंटेनर में जो मैंने पानी लिया था, इस कंटेनर में जो मैंने पानी लिया था, हो सकता है सैंपल जितना भी हो वाटर सैंपल, ठीक है, ये मान लो 20 ml वाटर सैंपल है, इसमें दोनों टाइप के बैक्टीरिया मौजूद है ना, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बैक्टीरिया है, बीडी भी हैं और एनबीडी भी हैं। तो हम कैसे जान लें कितना बायोडिग्रेडेबल है, कैसे कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है? क्या इनको हम एक एक को पकड़ पकड़ के गिनेंगे? कैसे जानेंगे कि पानी के अंदर कितने ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल वाले हैं, कितने नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले हैं? तभी तो हम बता पाएंगे कि भैया इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाएगा, इसको बैक्टीरिया 100% डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। तो इसको कैसे जानोगे? मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है ना, मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, मेजरमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, तो दोनों को अलग अलग हम मेजरमेंट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। तो हेडिंग बनाइए मेजरमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। मेजरमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है इनका मेजरमेंट हम कैसे करें, इनका मेजरमेंट हम कैसे करें, इसको जानना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं ना, डायरेक्टली पानी के अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को मेजर नहीं करते। पानी के अंदर डायरेक्टली हम मेजर नहीं करेंगे कि 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो कितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर है। वी आर नॉट गोइंग टू मेजर इट डायरेक्टली। हम बहुत स्मार्ट हैं, हमें देखेंगे कि जब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खाएगा तो पानी में ऑक्सीजन की कमी आएगी। तो उस ऑक्सीजन की हम कमी को मेजर कर लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा तो कितने ऑक्सीजन चाहिए होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खाएगा तो कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, उसको हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, उसको मेजर करने करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान होने वाला है ना, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के मौजूद होने से नहीं होने वाला, ऑक्सीजन की कमी जो होगी पानी में उससे हमें नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है पानी में तो एक्वाटिक एनिमल की जो लाइफ है खतरे में आ जाएगी। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल जो भी हैं पानी के अंदर उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। तो क्यों ना हमें मेजर करें कि पानी में कितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पानी में कितने ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अभी हम बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की। तो इस कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है, इसमें इस कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है, यहाँ केवल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंसिडर कर रहे हैं। इस पानी में जो भरा हुआ है, इसमें जो मैटर आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये आपके क्या है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को जब बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा, खाएगा, तो कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो ध्यान से सुनिए, बायोडिग्रेडेबल, मैं बोलता जितना हूं ना आपको लिख लेना है सब कुछ अच्छे से, समझ के लिख लेना है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज होने में जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको हम मेजर कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उससे हमें नुकसान होने वाला है ना, कि जो ऑक्सीजन की मात्रा पानी में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल की लाइफ खतरे में हो जाएगी। तो हमें उसी को मेजर करना है, हमें को मेजर करना है। तो दो टाइप के होते हैं जो आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, इसमें दो, एक बार तो देखते हैं कि 5 दिन में, एक दूसरा देखते हैं अल्टीमेट बायोडिग्रेडेबल, उसको देखते हैं अच्छे से। 100% डिकम्पोज होने के लिए, 100% डिकम्पोज होने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को 100% डिकम्पोज होने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है,
उसे BOD अल्टीमेट कहते हैं, BOD अल्टीमेट कहते हैं। अभी BOD अल्टीमेट क्या है? BOD का फुल फॉर्म यहाँ पास है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल है, ठीक है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कई बार फुल फॉर्म भी आ जाता है ऑक्सीजन डिमांड। और यू का मतलब है अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोले, क्या बोलेंगे? अल्टीमेट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अल्टीमेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 100% डिकम्पोज हो रहा है आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, तो क्या हो गया? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो यदि कोई पूछे डिफिनेशन आपसे BOD अल्टीमेट की डिफिनेशन क्या है, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को 100% डिकम्पोज होने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वही आपका क्या होता है? BOD अल्टीमेट होता है, ठीक है, BOD अल्टीमेट होता है। तो आप कैसे जानिए कितना हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है, हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा ऑर्गेनिक मैटर को 100% डिकम्पोज होने के लिए। तो हाउ डू वी मेजर द BOD? BOD हम कैसे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी मेजर द BOD? मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कोई, मैं मेरे को लग रहा है कि ना कहीं आपको प्रॉब्लम ना है समझने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको कैसे मेजर करेंगे? तो BOD आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपना अल्टीमेट BOD अल्टीमेट, दूसरा होता है BOD 5 डेज में। हम दो टाइप निकालते हैं, एक 5 दिन में निकालते हैं और एक अल्टीमेट BOD निकालते हैं, ठीक है। यू का मतलब क्या है यहाँ पास? अल्टीमेट, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आपको पहले से रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, जो मैं जिस पेपर में पढ़ा रहा हूँ ना, जिस व्हाइट बोर्ड में, इसमें पहले से ही बना रहता है। अब ये एडिट होता नहीं है तो चलो इसको काम में ला लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम काम में ला लेते हैं। इस लेवल तक पानी भरा हुआ, मान लो इस लेवल तक आपके इसमें पानी भरा हुआ है, तो इस पानी में क्या क्या होगा? इस कंटेनर है, ये अपना क्या है? कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या किया? 20 ml वाटर सैंपल लिया। ध्यान में सुनने में कुछ भी नहीं, कुछ पानी उन्हें नहीं भरा हुआ है, खाली कंटेनर था, इसमें हम 20 ml वाटर सैंपल लेते हैं। 20 ml वाटर सैंपल लेंगे और उस वाटर में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। हमने जो पानी लिया है वो कितना है? 20 ml वाटर सैंपल, 20 ml वाटर सैंपल containing बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। इस 20 ml मैंने वाटर सैंपल लिया जिसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। इसको मैं हरे कलर से देता हूँ, हरे कलर से, ये आपके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, ठीक है, पानी के अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इसमें मौजूद है, ठीक है, और इसमें हम कुछ बैक्टीरिया डाल देते हैं। इस पानी में हम कुछ बैक्टीरिया डाल देते हैं वो रेड कलर से, इसमें कुछ बैक्टीरिया हम डाल देते हैं, ये आपके रेड कलर से, ठीक है। ये जो रेड कलर में है ये क्या है? आपके बैक्टीरिया है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके ग्रीन कलर में है ये आपके क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है। और जो रेड कलर से है वो क्या है? जो रेड कलर से है ये आपके क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, ठीक है। अब करना क्या है? ये जो 20 ml का वाटर सैंपल था ना जिसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, और इसमें हम कुछ बैक्टीरिया डाल देंगे, कुछ बैक्टीरिया डाल देंगे। तो जो आप वाटर सैंपल लाओगे ना, इस वाटर सैंपल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती। वाटर सैंपल में जो प्योर वाटर सैंपल होता है इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? इसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं। वो कैसे? एक BOD बॉटल होता है, एक BOD बॉटल होता है जिसका वैल्यूम 300 ml होता है। एक BOD बॉटल होता है, ठीक है, जिसका वैल्यूम कितना ml होता है? 300 ml होता है। अब उस 300 ml BOD बॉटल में हम क्या करने वाले हैं कि जो 20 ml का वाटर सैंपल इस कंटेनर में लिए थे ना, उस BOD बॉटल में डाल देंगे, उस BOD बॉटल में डाल देंगे। और 300 ml का है तो 280 ml तो खाली रहेगा ना BOD बॉटल। तो उस BOD बॉटल में हम ऐसे पानी को डालते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है, ऐसे पानी को डालते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है।
तो इस वाले पानी को हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक बॉटल है, हमारे पास एक बीओडी बॉटल है, ये क्या है, बीओडी बॉटल, जिसका वॉल्यूम कितना है, 300 ml है। तो पहले तो हम उस पानी को डाल देंगे, ये अपना सैंपल वाला पानी आ गया, ठीक है, इतने में भर आ जाएगा, है ना। इसमें आपके ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद हैं, और ग्रीन कलर से आपके क्या मौजूद हैं, इस वाले कलर से आपके ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। तो जो ये लाइन बनी हुई ना, इस लाइन तक आपका क्या है, सैंपल ऑफ वाटर, सिंपल वाटर, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं, उस पानी को इस बॉटल में डालेंगे जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो। तो फुल भर देते हैं, ठीक है, फुल भर देते हैं, उस पानी को भर देते हैं, कौन से पानी को, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो। भर दिए, ये कोई लेयर नहीं होती, जब मैं दिखा रहा हूँ कि इतना पानी पहले था आपका सैंपल, और मैंने डाल दिया 280 ml, तो टोटल कितना हो गया, 300 ml। ये आपका 20 ml था, और ये आपका टोटल कितना है, 300 ml है, ठीक है। जस्ट आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, हालांकि हाइट नहीं है, ध्यान रखना है, आप हाइट आप मेजर कर लोगे यार, ऐसे में हाइट नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात हो रही थी। आप क्या कर सकते हैं, इस वाले सिंपल में, इसी वाले सिंपल को हम टेस्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें लेस CO2 था, लेस O2 था, ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। तो मैंने इस कंटेनर अपने बीओडी बॉटल में उस सैंपल को डाला और उस पानी को डाल दिया जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले इस बॉटल में हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा पता करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा पता करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा पता करते हैं कि ये वाला जो वाटर है, ये वाला बीओडी बॉटल है, बीओडी बॉटल, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। इसके लिए अपन विंकलर मेथड उपयोग करते हैं, विंकलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, विंकलर मेथड यूज करते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, विंकलर मेथड, विंकलर मेथड ध्यान में रखिएगा। हमने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा पता कर ली कि इस पानी में इतनी है, इस पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा इतनी है, अब पता कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बीओडी बॉटल को 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 दिन तक एक डार्क रूम में रख देते हैं, एक डार्क रूम में रख देते हैं, डार्क रूम में रख देते हैं। अब मेन जो मुद्दा है ना, अब स्टार्ट होता है। हमने क्या किया, जो 20 ml का वाटर सैंपल था उसने बीओडी बॉटल में डाला, फिर उस पानी को उसमें डाला जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो। उसको डालने के बाद उस बीओडी बॉटल में मैंने देखा जो भरा हुआ पानी है, ठीक है ना, उस बीओडी बॉटल में उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उसको मैंने चेक कर लिया। फिर क्या करेंगे, उस बीओडी बॉटल को 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 दिन तक एक अंधेरे कमरे में, उस रूम में रखेंगे जहाँ अंधेरा हो, उजाला ना हो, सनलाइट नहीं आनी चाहिए, उस रूम में हम रख देते हैं 5 दिन तक। और 5 दिन तक क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खाएगा, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, और उससे क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी। तो 5 दिन बाद हम क्या करेंगे ना, जैसे 5 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उस बीओडी बॉटल में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को पता कर लेंगे, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को पता कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज हम निकालने वाले हैं DOF, फाइनल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, फाइनल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। पहले हम क्या निकाले थे, ऑक्सीजन इनिशियली निकाले थे, अब फाइनली निकालने वाले हैं कितने ऑक्सीजन की कमी आई, ऑक्सीजन की मात्रा में कितनी कमी आई। तो इससे हमें जो मिलेगा ना वो निकलेगा BOD5 मिलेगा, क्योंकि 5 दिन बाद ही मैंने चेक कर लिया, 5 दिन बाद ही मैंने चेक कर लिया, ठीक है ना, और एक्सपेरिमेंट 5 दिन का था। तो जो आपका BOD5 आएगा ना, BOD5 आएगा वो आपका होगा इनिशियल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन माइनस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो बता रहा हूँ, देखो
हमने क्या किया था कि इनिशियली हमारी जितनी ऑक्सीजन थी, घुली हुई ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को पता कर लिए। बाद में हमने देख लिया कि भैया फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है। फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है 5 दिन बाद। तो 5 दिन बाद ही देख रहे हैं ना, इसलिए BOD5 मिल रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक मैटर को 5 दिन तक डिकम्पोज होने के लिए कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ऑर्गेनिक मैटर को 5 दिन तक डिकम्पोज होने में बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, वही होता है आपका BOD5। अबे डाइल्यूशन फैक्टर से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? देखो, डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का एक रीजन ये है कि हमने 20 ml वाटर सैंपल लिया था, तो क्या वो 20 ml थोड़ी है, उसमें मैंने एक्स्ट्रा मात्रा में पानी मिलाया है, इसलिए मैं डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो इस फार्मूले को डायरेक्टली याद रखना है, BOD5 क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल इंटू BOD डाइल्यूशन फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें कि भैया आपने 20 ml वाटर सैंपल तो लिया था, 20 ml, मैंने 20 ml लिया था, तो 20 ml आपने तो रिवर से लिया था, 20 ml आपने रिवर से लिया था। फिर जब BOD बॉटल तो अपनी 300 ml की थी, 300 ml की, तो आपने 280 ml तो मिलाया था ना पानी, 280 ml आपने मिलाया था। तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा? डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा आपका 300/20, 300/20, तो कितना आ जाएगा? 15। टोटल अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू डाइल्यूशन फैक्टर। निकालेंगे, टोटल में इनिशियल को हटा डिवाइड कर देंगे तो डाइल्यूशन फैक्टर आ जाएगा। हो सकता है आपने 50 ml लिया हो स्टार्टिंग में, यदि पहले 50 ml लिए थे तो 250 ml बाद में आप लिए होंगे, तो टोटल कितना हुआ? 300 ml। तो 300/50 कर देंगे तो आपका जो कितना आएगा? 50, 6 आ जाएगा। ठीक है, जो 6 आएगा वो क्या होगा? आपका डाइल्यूशन फैक्टर। तो निकालते बन जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक डाउट और बच्चों का आ रहा है, बच्चे बोलते हैं सर इफ जो आपने BOD बॉटल को ना नॉर्मल रूम पे क्यों नहीं रखे थे, आपने डार्क रूम पे क्यों रखा? देखो, यदि इसको हम नॉर्मल रूम पे रखेंगे तो सनलाइट आएगी, क्या आएगी? सनलाइट आएगी। जब सनलाइट आएगी तो हो सकता है उस पानी में एल्गी मौजूद हो, काई, उस पानी में एल्गी मौजूद हो। यदि पानी में एल्गी मौजूद होगी तो सनलाइट आने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी। आपको पता है, मैंने बताया था टर्बिडिटी वाले कॉन्सेप्ट में कि एल्गी को जैसे सनलाइट मिलती है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इनिशियली तो आपने पता कर लिया कि भैया जो BOD बॉटल है, इस BOD बॉटल में इतनी ऑक्सीजन है, इनिशियली आपने पता कर लिया। अभी हो सकता है इसमें काई मौजूद हो, एल्गी मौजूद हो, एल्गी के मौजूद होने से एल्गी को सनलाइट मिलेगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी। अब हमें थोड़ी पता है कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है, तो हमारे टेस्ट में गड़बड़ होने के चांस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी और हम पता नहीं कर सकते ना कितने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है, पहले नहीं पता कर पाएंगे कितने प्रोड्यूस किए, कितने बैक्टीरिया ने इसको डिकम्पोज किया, फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, इसलिए अंधेरे कमरे में रखते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, तो इसकी डिफिनेशन लिखनी है क्या? अब तो क्या डिफिनेशन लिखोगे, सब कुछ तो बता दिया। BOD5 क्या होता है? BOD5 क्या होता है? जस्ट मिनट। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है यार, कॉल वगैरह आते रहते हैं ना अब यार टीम मेंबर है कोई नहीं, तो कॉल हमें रिसीव करना पड़ रहा है। देखो, ठीक है, तो अब BOD5 के डिफिनेशन यदि आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे कि भैया इट इज़ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया। आपको इंग्लिश में लिखना तो लिख लीजिए, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया है कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। BOD5 की डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, इट इज़ द ऑक्सीजन, इट इज़ द ऑक्सीजन required by the bacteria in 5 days at 20 degrees Celsius to decompose the biodegradable organic matter। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये आ रही है। इट इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया इन 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। कैसे समझेंगे कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को 5 days तक डिकम्पोज होने के लिए
कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज BOD5। फिर बोल रहा हूँ, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को 20 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज होने के लिए, या फिर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को 5 दिन तक 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डिकम्पोज होने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वही आपका BOD5 होता है। अब 5 दिन में तो पूरा डिकम्पोज नहीं हो जाएगा ना, बायोडिग्रेडेबल ही पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो 5 दिन तक, 5 दिन में तो 100% डिकम्पोज नहीं होगा, ये 60 से 70% डिकम्पोज हो जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल मैटर, आप लिख सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर 5 दिन में केवल 60 से 70% डिकम्पोज होता है, 100% डिकम्पोज नहीं होता। तो हम BOD5 को ऐसे लिखते हैं, BOD5 इज इक्वल टू 0.65 टू 0.70 BOD अल्टीमेट। क्योंकि कितना डिकम्पोज हुआ है, हमें पता है कि 65 से 70% ही डिकम्पोज होता है, 60-70% या 65-70%। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना, 0.65 0.70 हो जाएगा। तो BOD5 क्या होता है, अल्टीमेट BOD का 65 से 70% होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन आएगा, जो मैंने अभी आधे घंटे की रामायण आपको बताई है, तो आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से। वो क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज BOD। पहले पहली बात तो यही बनेगा कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और डी बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर में क्या अंतर है, BD और NBD में क्या अंतर है, तो आप बता दोगे बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। पहला क्वेश्चन आपको यही बनने वाला है, BD और NBD में डिफरेंस आना पता होना चाहिए। दूसरा बनेगा कि भाई जो टेस्ट करते हो उसमें वाटर का जो अपने BOD बॉटल होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 300 ml होता है, 300 ml होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भैया डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए कौन सी मेथड, तो विंकलर मेथड। हाईलाइट कर लेना सब पॉइंट को, इसलिए रामायण बताता हूँ, विंकलर मेथड। अब इसके अलावा आप पूछेगा कि भैया आप बताओ डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, डाइल्यूशन फैक्टर उसको आप बता दोगे। डाइल्यूशन फैक्टर क्यों मल्टीप्लाई करते हैं उसको भी आप बता दोगे। साथ के साथ पूछेगा कि BOD5 आपको दे देगा कि भैया इनिशियल में इतनी ऑक्सीजन थी, फाइनल में इतनी है, आप BOD5 निकालो, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, न्यूमेरिकल आएगा तो क्वेश्चन ऐसा देगा, यू हैव टेकन 50 ml वाटर सैंपल। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं समझा रहा हूँ, कि आपने 50 ml, आपने किसी नदी से 50 ml वाटर लिया, किसी नदी से आपने 50 ml वाटर लिया और आपने BOD टेस्ट किया। BOD टेस्ट आपको, BOD5 आपको निकालने का देगा। 50 ml आपने वाटर लिया और उसमें इनिशियल में जो ऑक्सीजन की मात्रा थी ना, वो दे देगा कि XYZ, मान लो X कुछ अमाउंट है जो ऑक्सीजन की मात्रा इनिशियल थी, आपको BOD5 निकालनी है। तो BOD5 कैसे निकालोगे, BOD5 निकालने के लिए इनिशियल दे देगा और आपको फाइनल भी दे देगा। X इतनी से इनिशियल थी और फाइनल में 22 थी, तो BOD5 निकालो। BOD5 क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। इनिशियल माइनस क्या होता है, DO है यार, DO, ठीक है ना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इनिशियल माइनस फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमें पता है 300 ml का वाटर वैल्यू, 300 ml का वैल्यूम होता है बॉटल का, BOD बॉटल का, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जितना भी आएगा इनिशियल माइनस फाइनल करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन हम करवाएंगे हालांकि न्यूमेरिकल, लेकिन यदि आता है तो आप कर लोगे, इसलिए मैंने आधे घंटे की हिस्ट्री आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप कर लोगे। अब हम पढ़ने वाले हैं COD क्या होता है। COD आपने पढ़ा हुआ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपने पढ़ लिया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मैं इनडायरेक्ट वे पे पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो BOD और COD का टॉपिक लेके आपको डिस्क्राइब करता, मैंने ऑर्गेनिक मैटर का टॉपिक लिया और मैं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने में कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो मैंने पढ़ लिया, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को भी तो डिकम्पोज करवाना है, कुछ एसिड वगैरह डालेंगे पानी के अंदर, उसको भी डिकम्पोज करवाना है, तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत पड़ती है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो वहां से आता है COD का कॉन्सेप्ट, तो आप लिख लीजिए COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। आपको पता है पानी में दोनों तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, और कौन से होते हैं बाबू, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल
प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इन दोनों को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर ही डिकम्पोज करेगा। उस बारे में क्या बोल रहा हूँ, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कौन करेगा? बैक्टीरिया ही करता है ना, बैक्टीरिया करेगा। हमें पता है कि बायोडिग्रेडेबल को 100% डिकम्पोज करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को 100% डिकम्पोज नहीं करता। जब 100% डिकम्पोज नहीं करता तो पानी के अंदर हम कुछ एसिड डाल देते हैं, पानी के अंदर कुछ एसिड डाल देंगे। जब एसिड डाल देंगे तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों 100% क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। अब जितनी ऑक्सीजन खत्म होती है, जितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म होती है पानी के अंदर से, उसकी वैल्यू को पता कर लेते हैं और आपको सीओडी मिल जाता है। क्या मैं बोल क्या रहा हूँ, सीओडी क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए जितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि उसमें हम क्या डाल रहे हैं? एसिड डाल रहे हैं। एनबीडी को बैक्टीरिया 100% डिकम्पोज नहीं करता, इसलिए एसिड डालते हैं। तो सीओडी का डिफिनेशन लिखना तो लिख लीजिए, इट इज ऑक्सीजन नीडेड, इट इज ऑक्सीजन नीडेड टू डिकम्पोज the both kind of organic matter 100%। बीओडी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को 100% डिकम्पोज होने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो आपकी सीओडी होती है। ठीक है, यह डिफिनेशन आएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से पढ़ लेना कि दोनों टाइप की बात हो रही, बोथ काइंड, बीडी और एनबीडी दोनों की बात हो रही है। ठीक है, एक चलो एग्जांपल करके बताओ। ये आपका पानी भरा हुआ है इस कंटेनर में, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, आपको ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ? वाटर सैंपल है। ठीक है, हमें अल्टीमेट बीओडी दिया हुआ है, अल्टीमेट बीओडी दिया हुआ है 150 मिलीग्राम पर लीटर और हमको सीओडी दिया हुआ है। ठीक है, सीओडी दिया हुआ है 200 मिलीग्राम पर लीटर। इसका मतलब कुछ समझ में आता है क्या होता है? बीओडी अल्टीमेट का मतलब क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को 100% डिकम्पोज होने के लिए यदि 1 लीटर का वाटर तो 150 मिलीग्राम ऑक्सीजन चाहिए होती है। सीओडी का मतलब यहाँ पास क्या है कि बायोडिग्रेडेबल और यहाँ कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में दोनों आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऑर्गेनिक मैटर को 100% डिकम्पोज होने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो आपका क्या है? 1 लीटर में 200 मिलीग्राम चाहिए होती है। या फिर कह सकते हैं 1 लीटर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर को 100% डिकम्पोज होने के लिए 200 मिलीग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसमें कह सकते हैं 1 लीटर पानी में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को 100% डिकम्पोज होने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए 150 मिलीग्राम। ठीक है, एक फीलिंग आनी चाहिए। तो इसमें आपको पता करना है, फाइंड आउट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट करेस्पॉन्डिंग टू नॉन बायोडिग्रेडेबल एनबीडी के लिए। एनबीडी के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? एनबीडी के लिए फाइंड आउट ऑक्सीजन करेस्पॉन्डिंग टू नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो आपको पता है बीडी प्लस एनबीडी के दोनों आ जाते हैं सीओडी में ना, मैंने बताया बीडी प्लस एनबीडी दोनों सीओडी में आ जाते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? 100 मिलीग्राम पर लीटर ही चाहिए होती है, ये 200 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए होती है दोनों के लिए, बीडी और एनबीडी के लिए। और हमको दिया हुआ है कि बीओडी अल्टीमेट का मतलब क्या है? बीओडी अल्टीमेट का मतलब बीडी के लिए दिया हुआ है, तो बीडी बायोडिग्रेडेबल के लिए कितना चाहिए होता है? 150 प्लस एनबीडी इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे? एनबीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 माइनस 150, तो 50 मिलीग्राम पर लीटर। तो आसानी से आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीओडी अल्टीमेट दिया मतलब बीडी बायोडिग्रेडेबल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 150। ठीक है, बीओडी और बीडी प्लस एनबीडी दोनों के लिए 200 चाहिए, तो हम एनबीडी के लिए निकाल लेंगे, बहुत आसान है। इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इससे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे, एल्कालिनिटी वाले से, पीएच वाले से, हार्डनेस वाले से, सबके न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर देंगे।
इसके सारे क्वेश्चन करवा देंगे और अच्छे से लिख लीजिए। ये वाला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने डिटेल में आपको इसको करवाने के लिए 40 मिनट का टाइम लिया हूँ। हालांकि मैं इसको 10 से 15 मिनट में करवा सकता था, बट वो रटने वाला काम हो जाता, कोई मतलब नहीं बनता। अच्छे से लिख लीजिए और पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। तो बार बार पूरी रामायण आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, उन पॉइंट को बार बार पढ़ना पड़ेगा फिर। ओके।